Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel, Visuals Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is flux or percentage method. Actually it is an extension of our earlier lecture that was about measurement of price elasticity of demand. And in that lecture we had discussed about total outlay or expenditure method. But in today's lecture we'll discuss about flux or percentage method. तो डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस होती है। इसी को ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जगह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस की जगह परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल होता है फाइनल क्वांटिटी डिमांड माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांड ओवर इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, और ये हमेशा एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्विवेलेंट होता है फाइनल प्राइस के पीएफ माइनस पीआई, जिसे इनिशियल प्राइस कहते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस या पीआई इनटू 100, और ये भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही एक्सप्रेस किया जाता है। अब अगर आपको एक कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड गिवन हो तो स्टूडेंट्स हम उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अबव फॉर्मूला। अब हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ली है। लेट we are given with prices and quantity demand of a commodity. Initial price उस commodity की ₹10 थी against which the quantity demand was 100 kg. अब प्राइस 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी। प्राइस 15 हुई तो उस 15 के अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांड है वो 100 से गिरकर 50 हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ₹10 है वो इनिशियल प्राइस है और 100 kg इनिशियल क्वांटिटी डिमांड होगी। उसी तरह ₹15 फाइनल प्राइस है और 50 फाइनल क्वांटिटी डिमांड होगी। जब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं इन रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो कि इक्विवेलेंट था फाइनल क्वांटिटी डिमांड माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास देखें तो ये 50 हमारे पास फाइनल क्वांटिटी डिमांड है। आप QF की जगह पर 50 को लगा देंगे, QI की जगह पर 100 को लगा देंगे, क्योंकि वही इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है। डिवाइडेड बाय QI है तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास 50 माइनस 50 का बच जाएगा। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 50 चूंकि रिमाइंडर हो वो माइनस 50 है तो माइनस 50 को यहाँ पर लिख देंगे, और ये तमाम चीजें एक्सप्रेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो साथ में हम परसेंट का साइन भी लगा देंगे। तो माइनस 50% हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। यहाँ पर एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो साइन है वो हमें ये बताता है कि क्वांटिटी डिमांड में फॉल आया है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि कितने % फॉल आया है। आप देखें 100 से क्वांटिटी डिमांड गिरकर 50 हो गई थी, तो चूंकि गिरी तो माइनस का साइन आया। ठीक है, डिक्रीज होने की वजह से माइनस का साइन आएगा, और 50% डिक्रीज हुई है तो वो यहाँ से भी एविडेंट हो रहा है कि वाकई क्वांटिटी डिमांड में 50% का फॉल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखें तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस आता है। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होता है PF माइनस PI ओवर PI के। PF फाइनल प्राइस, ये वाला इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब हमारे पास जो फाइनल प्राइस है वो ₹15 है, PF की जगह पर 15 आ जाएगा। इनिशियल प्राइस हमारे पास ₹10 थी, PI की जगह पर 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी PI है तो उसकी जगह पर भी 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का है, वो साथ लगा देंगे। 15 माइनस 10
जब आप इसे एस्टिमेट करेंगे तो हमारे पास +5 बचेगा। ये 10 इस 100 से क्रॉस करवा लें तो 10 10s are 100, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचा था, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्लस का 50 हमारे पास आएगा, चूंकि ये चीज़ भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस होती है तो 50 के साथ आप परसेंट का साइन लगा देंगे। अब प्लस हमें ये बता रहा है कि प्राइस में इंक्रीज आया है और न्यूमेरिक वैल्यू हमें ये बता रही है कि कितना परसेंट इंक्रीज आया है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे 50 है तो 50% प्राइस में इंक्रीज आया है। अब आप इन वैल्यूज को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में इस्तेमाल करें। ईडी हमें मालूम है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का हमारे पास आंसर -50% आया था, यहाँ पर -50% आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास +50% आएगा, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो आंसर आया था वो +50% था। इन दोनों को क्रॉस करवा लें तो ये 50 1s are 50 और परसेंटेज का साइन परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। ईडी हमेशा इन टर्म्स ऑफ मॉड डिफाइन होती है, या ईडी के साथ हमेशा मॉड अप्लाई किया जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को प्लस बना देती है। तो जब ईडी इक्वल्स टू 1 आएगा तो हमें अच्छे से मालूम है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 उसी सूरत में होती है जब कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है। तो इससे हम कंस्ट्रूट कर सकते हैं कि जिस कमोडिटी की हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी प्राइसेस की और क्वांटिटी डिमांड की, वो कमोडिटी यूनिटरी इलास्टिक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो।